ये आपका मान लीजिए ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस पटना का है, और ये आपका ब्रांच ऑफिस मान लीजिए, लेकिन यहाँ भी ड्रॉ करना बाकी है। ब्रांच ऑफिस मान लीजिए आपका रांची का है, और इन तीनों ब्रांच को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, कनेक्ट कर देना है। अब तीनों ब्रांच में आप देख रहे होंगे कि तीनों में अलग अलग सीरीज़ का आईपी डाला हुआ है। 1 डॉट रेंज का है, 2 डॉट रेंज का है, 3 डॉट रेंज का है। अब जब दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने की बात आए तो जोड़ने के लिए हमें एक डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है, और उस डिवाइस को क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। जब दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने की बात हो तो दो डिफरेंट नेटवर्क को जो कनेक्ट करता है उसी डिवाइस को क्या कहते हैं, राउटर कहते हैं। तो ये टोटल इस फिगर में कितने राउटर्स को दिखलाया गया है, 3 राउटर को दिखलाया गया है। एक राउटर लगा होगा हमारा पटना वाले ब्रांच पे, एक राउटर लगा होगा रांची वाले ब्रांच पे, और एक राउटर लगा होगा दिल्ली वाले ब्रांच पे। और ये तीनों राउटर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। बीच में यहाँ हो सकता है, समझाने के लिए मैंने ऐसा फिगर ड्रॉ किया है, बीच में यहाँ हो सकता है आईएसपी का नेटवर्क हो। ये जो एरिया है R1 और R2 के बीच में, R2 और R3 के बीच में क्या होगा, आईएसपी का अपना नेटवर्क होगा। यहाँ भी आईएसपी का नेटवर्क है, यहाँ भी आईएसपी का नेटवर्क है। तो आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अगर हाँ आपको वो भी चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मान के चलिए ये आपका क्या है, आईएसपी का नेटवर्क है, या इंटरनेट आप बोल सकते हो। आईएसपी कौन मैनेज करती है, इंटरनेट कौन मैनेज करता है, तो इंटरनेट जो मैनेज करता है उसी को क्या कहते हैं, आईएसपी। इंटरनेट जो मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट जो मैनेज कर रहा है वो कहलाएगा आईएसपी। आप उसी तरीके से आप यहाँ भी समझ लीजिए कि क्या होगा। ये भी आपका आईएसपी आप कह सकते हो, ये भी क्या है आपका इंटरनेट, अब रही बात कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सारे ब्रांच आपस में कनेक्ट हो जाए ताकि एक ब्रांच का कोई भी डिवाइस दूसरे ब्रांच के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये टारगेट है। अब इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें इन सारे ब्रांचेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, और सारे ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए सारे ब्रांच में हमें क्या लगाने पड़ेंगे, राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर होता क्या है, अगर एक लाइन अगर पूछा जाए आपसे कि राउटर क्या है, क्या जवाब दीजिएगा? अगर पॉइंट वाइज आपको लिखना हो तो क्या आप बताएंगे? तो राउटर के बारे में अगर पहला पॉइंट लिखना कि राउटर है क्या, तो क्या बोला जाएगा? राउटर इज अ फिजिकल लेयर बोलिएगा। राउटर इज अ लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 डिवाइस तो आप तीनों चारों लोग को बोल सकते हैं ना। लेयर 3 मतलब जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है उस डिवाइस को क्या कहेंगे? लेयर 3 डिवाइस बोलेंगे। तो राउटर क्या है? एक लेयर
3 डिवाइस है, उसको खोल दो तो। राउटर एक लेयर, हाँ जाओ, राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है। अब इसके बाद नेक्स्ट दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है लेयर 3 डिवाइस तो है, और भी कुछ कहा जा सकता है इसको। राउटर इज अ इंटरनेटवर्क डिवाइस। राउटर क्या है? एक इंटरनेटवर्क डिवाइस है। इंटरनेटवर्क डिवाइस किसको कहते हैं? जो दो नेटवर्क के बीच में लगता हो, जो दो नेटवर्क के बीच में लगता है, जो दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, उसे क्या कहेंगे? इंटरनेटवर्क डिवाइस कहेंगे। तो राउटर एक इंटरनेटवर्क डिवाइस है, ये भी कह सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, एक इंटरनेटवर्क डिवाइस है। राउटर इज मेनली, मुख्य रूप से इस्तेमाल किस लिए होता है? मेनली यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। मुख्य रूप से क्या करता है? दो नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। राउटर इज मेनली यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर इज mainly used to decide the best route out of available all routes. That's called routing. ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? राउटर मुख्य रूप से करता क्या है? तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। राउटर मुख्य रूप से इसके लिए करता क्या है? मतलब दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए करता क्या है ये? तो बेस्ट रूट का चयन करता है आउट ऑफ अवेलेबल ऑल रूट्स, दैट्स कॉल्ड राउटिंग। मतलब ये हुआ कि दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए राउटर एनवायरमेंट होता है उसको ब्रांच ऑफिस है आपका पटना का, और पटना वाले ब्रांच ऑफिस में आपके पास मल्टीपल डिवाइस लगा हुआ है। एक आपका हेड ऑफिस है, मान लीजिए आपका दिल्ली का। अब दिल्ली के हेड ऑफिस में बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं, अलग अलग सर्वर लगा हुआ है। अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे एक राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर किससे कनेक्ट होगा? अरे राउटर कहाँ पे लगा हुआ होगा? हमारे पटना वाले ब्रांच के में। और एक राउटर कहाँ लगा हुआ होगा? हमारे दिल्ली वाले ब्रांच में, हेड ऑफिस में। अब
यहाँ से वहां तक हम लीज लाइन तो अपना डालेंगे नहीं, हम लोग तो यहाँ क्या यूज करेंगे, आईएसपी का कनेक्शन। तो आईएसपी का अपना मान लीजिए राउटर का पूरा एक क्या बिछा हुआ है, एक जाल बिछा हुआ है। जानबूझ करके समझाने के लिए हम ऐसा ही कनेक्शन लेते हैं। एक तो ऐसे भी है, ऐसे है, और एक डायरेक्ट भी है, और एक ऐसे। ये हम लोग बीच वाले से तो मतलब कोई मतलब नहीं है। ये अभी हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ कैसे राउटिंग क्रिएट किया जाए, ये समझना है, इसलिए सिनेरियो ले रहे हैं, मतलब एक स्थान कैसे जाया जाए, ये समझना चाह रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि हमारा राउटर 1 है, इसको क्या बोलेंगे, एक टोपोलॉजी बोलेंगे। एक नेटवर्क का हमने क्या तैयार किया, डिजाइन, जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी। कल ही हम लोग पढ़े थे टोपोलॉजी क्या होता है, फिजिकल अरेंजमेंट, फिजिकल डिजाइन। तो ये मान लीजिए R1 है, ये आपका R2 है, मान लीजिए आपका R3 है, ये मान लीजिए R4 है, ये मान लीजिए R5 है। इस पूरे टोपोलॉजी में आपको कितने राउटर्स दिख रहे हैं, 5 राउटर्स। ये हमारा क्या है, सोर्स है, ये हमारा क्या है, डेस्टिनेशन है। मुझे यहां से कहां जाना है, यहां जाना है ना। मान लीजिए कि ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का मुंबई हेड ऑफिस में रखा गया सर्वर है, अरे मान लीजिए पटना के ब्रांच ऑफिस में रखा गया एक क्लाइंट मशीन है, और किसी भी कस्टमर का जो पॉलिसी हमें रिन्यू करना है वो यहीं पे होगा, लेकिन होगा कहाँ से, यहाँ से लोग करना चाह रहे हैं। तो ये कनेक्टिविटी होगी दोनों के बीच में, तभी ना हो पाएगा। अब कनेक्टिविटी के लिए हमारे इस पटना वाले ऑफिस में एक राउटर लगा हुआ है, और एक राउटर कहाँ लगा हुआ है, और ये जो बीच का एरिया है ये इंटरनेट का एरिया है, आईएसपी इसको मैनेज कर रहा है। हाँ, अगर आप आईएसपी के लिए काम करेंगे तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम यहाँ तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, और यहाँ तो मैनेज करना पड़ेगा ना, बीच वाला मैनेज आईएसपी करेगा। अगर आप आईएसपी के लिए काम कर रहे होंगे तो आपको ये एरिया पूरा संभालना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे राउटिंग किया जाएगा। फिलहाल यहाँ से मुझे वहां तक जाना है, तो क्या पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं बताइए। आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का कितने रास्ते हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि राउटर क्या है। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक लैन में कनेक्ट करता है, जबकि राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो अलग अलग लैन को, अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। और इसके लिए राउटर क्या करता है, राउटर ये तय करता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा। अब बेस्ट होने का भी अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ना। मान लीजिए R1 से हमें पहुंचना कहाँ है, अल्टीमेटली टारगेट क्या है, तो टारगेट तो हमारा फिक्स है, टारगेट हमारा फिक्स है, क्या है कि हमें R1 से कहाँ जाना है, R4 तक ही जाना है। तो जाने का पॉसिबल रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, सोच के बता सकते हैं आप लोग। R1 से R2 जाने का पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकता है आपका। आप R1 से जाएंगे R2 पे, R1 से कहाँ जाएंगे, और R2 से कहाँ जाएंगे आप, R3 पे जाएंगे, और R3 से कहाँ जाएंगे आप। पहला तो पॉसिबल ये रूट हो गया, ये आप कैसे गए, ऐसे होते हुए यहाँ पहुंचे। दूसरा पॉसिबल रूट क्या हो सकता है आपके लिए कि आप R1 से कहाँ गए, डायरेक्ट आप R1 से R4 पे चले गए, ये भी तो हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है आपके लिए, तीसरा क्या हो सकता है, आप R1 से गए कहाँ पे, R1 से R5 पे गए, और R5 से कहाँ चले गए, R4 पे चले गए। यही ना पॉसिबल, आपके पास अलग अलग कितने रूट्स हो गए। ये भी तो हो सकता है सर, R1 से R2, R2 से R4, R1 से R2, R2 से R4 कैसे चल रहा है बीच में कहाँ कुछ है कनेक्शन, देख के बताइए। अच्छा, वो तार इसका मतलब कहने का हम डायरेक्ट निकाल देते। हाँ, अगर यहाँ कोई कनेक्शन रहे तो हम जा सकते हैं, निकाल सकते जा सकते हैं, लेकिन ये मैनेज कौन करेगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये आईएसपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप नहीं कर सकते।
अभी हालांकि मान के चलिए कि हाँ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो ऐसे नहीं जा सकते। इस टोपोलॉजी को देखिए और तब बताइए, यानी तो आप टोपोलॉजी बनाइए और उसके हिसाब से फिर एनालिसिस करेंगे कि कितने पॉसिबल रूट्स होंगे। तो अभी इस टोपोलॉजी के हिसाब से R1 से R4 पे तक जाने के कितने पॉसिबल रूट्स हैं? अब 3 पॉसिबल रूट है, लेकिन किस रूट से R1 से R4 तक पहुंचेगा ये तो तय करना ना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन कौन लेता है? ये राउटर डिसीजन लेता है कि बेस्ट रूट कौन सा होगा। जिस रूट को यूज करके 3 रूट अवेलेबल है, अब तीनों में से मान लीजिए कि राउटर बोला कि हम इस रूट से जाएंगे, वो ऑटोमेटिक लेता तो ये बेस्ट रूट, अभी रुकिए जरा, ये अगर रूट तय हुआ कि ये रूट, इसी रूट को फॉलो करके डेटा यहां से यहां तक भेजा जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा बताइए? ये कहलाएगा आपका बेस्ट रूट। बेस्ट कहने का मतलब सिक्योर यूज है ना? हाँ, बेस्ट मतलब हर सेंस में ठीक। बेस्ट कहने का मतलब हर सेंस में, ओवरऑल हर तरीके से सुटेबल जो वही कहलाएगा क्या? बेस्ट कहलाएगा। तो अगर ये वाला रूट तय हुआ डेटा को सेंड करने के लिए तो ये क्या कहलाएगा? बेस्ट रूट कहलाएगा। अब बेस्ट रूट को तय करने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है? राउटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर कोई पूछे कि राउटिंग क्या होता है तो क्या बोलेंगे? राउटिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो राउटर के द्वारा या राउटर पर होता है, जिसमें कि बेस्ट रूट का चयन किया जाता है, बेस्ट रूट का सिलेक्शन किया जाता है आउट ऑफ अवेलेबल मल्टीपल रूट्स। मतलब मल्टीपल जो अवेलेबल रूट्स हैं उसमें से बेस्ट रूट का चयन करना अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? तो अगर कोई पूछे कि राउटर क्या है तो बता सकते हैं राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है, राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है, राउटर एक इंटरनेटवर्क डिवाइस है, राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। अब राउटर मुख्य रूप से करता क्या है? तो राउटर मुख्य रूप से 2 काम करता है, राउटिंग और फॉरवर्डिंग। राउटिंग और फॉरवर्डिंग। राउटिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्डिंग का मतलब क्या होता है? राउटिंग का मतलब ये होता है कि जितने अवेलेबल रूट्स हैं उसमें से बेस्ट रूट को डिसाइड करना राउटिंग कहलाता है, और उसी बेस्ट रूट को यूज करके डेटा को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? फॉरवर्डिंग कहलाता है। तो राउटिंग और फॉरवर्डिंग ये 2 मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करता है वो कौन करता है? राउटर करता है। तो राउटिंग क्या होता है समझ में आया? तो राउटिंग इज नथिंग बट टू डिसाइड द बेस्ट रूट। बेस्ट रूट को डिसाइड करना, सेलेक्ट करना, यही क्या कहलाता है? राउटिंग कहलाता है। अब सवाल ये है कि बेस्ट रूट का चयन कैसे होगा? लगता है कोई पूछे थे अभी आप लोग में से, है ना? बेस्ट रूट को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो बेस्ट रूट का सिलेक्शन होता है मेनली 2 अलग अलग तरीकों से। पहला तरीका क्या है? जब आप बेस्ट रूट को तय करते हैं तो बेस्ट रूट को डिसाइड करने का 2 तरीका है, या तो मैनुअल या ऑटो। या तो मैनुअल या बेस्ट रूट को सेलेक्ट करने का आपके पास कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन है, या तो मैनुअल या तो ऑटोमेटिक। अब मैनुअल का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? जब एडमिनिस्ट्रेटर खुद से बताए कि नहीं मेरे को डेटा ऐसे ही भेजना है, मतलब जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली ये डिसाइड करे, मतलब खुद ब खुद डिसाइड करे कि इसी रूट से डेटा मुझे सेंड करने हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? मैनुअल। तो इसे बोलेंगे कि मैनुअली ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा रूट क्या होगा? बेस्ट रूट होगा। मतलब बेस्ट रूट का सिलेक्शन जब एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैनुअली किया जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मैनुअल राउटिंग। या मैनुअल राउटिंग कोई टर्म यूज नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक राउटिंग। इसी को क्या बोलेंगे? जब मैनुअली बेस्ट रूट का सिलेक्शन होता है तो इसे क्या कहते हैं? स्टैटिक राउटिंग।
when selection of best route is done by the network administrator manually, then it's called static routing. जब बेस्ट रूट का सिलेक्शन मैनुअली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाता है तो इस राउटिंग मैकेनिज्म को स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ? कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल ही रखें, बस एक भ्रम दिमाग से निकाल देना है कि हम बीच से पढ़ रहे हैं, या ये भ्रम निकाल देना है कि नहीं पहले जैसा नहीं पढ़ाएंगे। ये दोनों बात दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि पढ़ाना मेरा हॉबी है, नहीं तो हम आराम से 15-20 हजार में फैकल्टी रख देते और डायरेक्टर चेंबर में जो बैठे रहते। यहाँ हम ट्रेनर नहीं है, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो करके गूगल देखें, लेकिन हमारा पढ़ाना हॉबी है, इसलिए इतना सुन भी रहे हैं, तो बात भी करने के लिए तो देखना पड़ेगा। खैर एनीवेज, तो स्टैटिक राउटिंग क्या होता है समझ में आ गया। अब स्टैटिक राउटिंग के साथ समस्या क्या है वो समझिए कि अगर आप मैनुअली तय कर लीजिएगा कि बेस्ट रूट ये है, और इन केस अगर ये वाला रूट कहीं से भी ब्रेक हो जाए तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। स्टैटिक राउटिंग का प्रॉब्लम समझिए। स्टैटिक राउटिंग का मेन डिमेरिट क्या था कि अगर आपने मैनुअली किसी रूट को बेस्ट रूट डिसाइड कर लिया, अगर उस रूट में कोई प्रॉब्लम आए, मतलब वो रूट कहीं ब्रेक हो, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। क्या होता है? हाँ, ऑल्टरनेटिव। जैसे कैसे, अगर मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है और मुझे मालूम है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का एक ही रूट मेरे को मालूम है, और अगर उस रूट में किसी भी कारण से आज क्या हो गया हो, बंद कर दिया गया हो, मान लो कोई एक्सीडेंट ही हो गया, कोई झगड़ा विवाद ही हो गया, उस रूट को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। और मान लीजिए कि रूट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का हमारे पास कितने रूट्स हैं? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का 1, 2, 3 रूट्स। मतलब राउटर को अगर हमने बता के रखा है कि यहां से यहां तक जाने का एक ही बेस्ट रूट है और वो है ये, अगर ये रूट क्या हो गया, डाउन हो गया, तो राउटर क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा पैकेट को? नहीं, क्योंकि जो बेस्ट रूट इसको बताया गया वो तो अभी डाउन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन ये है कि राउटर को डिसाइड कर लेंगे। हाँ, राउटर को डिसाइड करने दीजिए कि बेस्ट रूट अभी के केस में आपके लिए क्या होगा। तब तो ऐसा नहीं होगा ना, राउटर खुद से डिसाइड कर। हाँ, अब राउटर जब खुद से डिसाइड करेगा तो ये अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे बेस्ट रूट का सिलेक्शन करेगा, और इसके लिए अलग अलग हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी समझिए नॉर्मली कि जब राउटर खुद से बेस्ट रूट को सेलेक्ट करता है, राउटर जब खुद से बेस्ट रूट को सेलेक्ट करता है तो ये क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक, या इसको कहते हैं डायनेमिक राउटिंग। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक राउटिंग बोला जाता है। जब बेस्ट रूट का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली राउटर के द्वारा किया जाता है तो इसे कहते हैं डायनेमिक राउटिंग, और जब बेस्ट रूट का सिलेक्शन मैनुअली एडमिन के द्वारा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पक्का? तो राउटिंग का कितना तरीका? अब अगर मैं पूछूं कि टाइप्स ऑफ राउटिंग आप बता सकते हैं तो क्या बोलिएगा? पक्का? क्या क्या? हाँ, तो मैनुअल नहीं बोलिएगा, हाँ, वो तो समझाने के लिए आपको बोलेंगे। तो अगर हम राउटिंग पूछें आपसे फर्दर तो आप जवाब दीजिएगा कि राउटिंग 2 क्या क्या? स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक कहने का मतलब क्या? मैनुअल, और डायनेमिक कहने का मतलब ऑटो। ये दिमाग में रखिए। मैनुअल कहने का मतलब क्या दिमाग में रखिएगा कि बेस्ट सिलेक्शन ऑफ बेस्ट रूट इज डन बाय एडमिन, है ना,
यहाँ डायनेमिक में क्या याद रखना है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट रूट इज डन बाय राउटर, ये पॉइंट याद रहेगा। अब स्टैटिक के साथ डिमेरिट क्या है, मेरिट क्या है। स्टैटिक के साथ पहला मेरिट है वो समझ लीजिए, या स्टैटिक के साथ मेरिट ये है कि ये फास्ट है। स्टैटिक के साथ दूसरा मेरिट क्या है कि सिक्योर है। अब सिक्योर कैसे है भाई, स्टैटिक राउटिंग अगर यहाँ किया गया है और यहाँ भी किया गया है तो ये दोनों राउटर कोई जानकारी यहाँ से इसको न भेजेगा और न इसको ये भेजेगा। अगर मान लिया जाए मैं कोई बात आज के डेट में बोल दूं, इसको बोलूं और इसको मैं ऐसा दिखाऊं यहाँ आपके अलावा कोई भी नहीं है, तो किसी और के साथ ये कम्युनिकेट करेगा। अगर कम्युनिकेट करेगा तो यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। अगर कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम का जड़ क्या है, कम्युनिकेशन या मिसकम्युनिकेशन। अगर लेकिन इसको ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाए कि आप ही सिर्फ यहाँ बैठे हो और कोई है ही नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा, डेटा लीक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और नहीं तो अगर ये इस बोलेगा हर 30 सेकंड के बाद, सुनो ना मेरे पास 2-4 गो रूट का इंफॉर्मेशन है, इसको बोलेगा, ये बोले हमारे पास 2-4 गो रूट का इंफॉर्मेशन है, वो इसको बोलेगा। अब बीच में बैठा हुआ हैकर बोलेगा अच्छा तो तू लोग ये बोल खिला रहा है, मेरे पास तो सबका जानकारी आ गया, ये जो इसको भेज रहा था वो भी यही भेज रहा था ये भी। तो यहाँ क्या आएगा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आएगा। कब, जब राउटर बेस्ट रूट का सिलेक्शन करता है तो वो तब करेगा जब ये अपने पास जो जानकारी होगा किसको साझा करेगा, अपने नेबर को करेगा, और ये अपने नेबर को करेगा। और जब दोनों नेबर आपस में शेयर करेगा राउटिंग इंफॉर्मेशन, तो बीच में बैठा हुआ जो इंट्रूडर है, हैकर है, वो क्या कर सकता है, वो डेटा निकाल भी सकता है। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं, हाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर स्टैटिक राउटिंग आप करते हैं यहाँ पे और यहाँ भी आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो ये डेटा आपका लीक होगा ही नहीं, बिकॉज राउटर कभी भी दूसरे राउटर से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने ही नहीं जा रहा है। लेकिन डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, एक राउटर दूसरे राउटर से पीरियोडिकली क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, एक्सचेंज करता है आपस में। और जिस वक्त इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, अटैक उसी टाइम पे होता है ना। हा? तो बस यही याद रखना है कि स्टैटिक में क्या है, सिक्योर है, स्टैटिक क्या है, फास्ट है। लेकिन स्टैटिक का डिमेरिट क्या है कि इसमें रिडंडेंसी नहीं है, इसमें फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। अगर एक रूट डिफाइन किए हैं, अगर ये रूट किसी भी वजह से डाउन हो गया तो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में हमें क्या चाहिए, सिक्योरिटी भले कम मिले लेकिन हाँ फास्ट हो और रिडंडेंट हो, मतलब स्टॉप नहीं होना चाहिए। क्या स्टॉप, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकता है लेकिन बीच में हाँ रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वही बात कि हमें क्या चाहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए। तो हम किसके तरफ मूव करेंगे। एक और बात होती है कि अगर स्टैटिक राउटिंग की बात करें तो ये फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि जब स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो टोपोलॉजी में जितने राउटर हैं उन सारे राउटर का जानकारी, पूरी जानकारी चाहिए इस एडमिनिस्ट्रेटर को, जो इस राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करेगा। अब ये रियल टाइम में पॉसिबल है। मान लीजिए कि पटना और रांची के बीच में या पटना और दिल्ली के बीच में जितने राउटर्स हैं वो सारे राउटर्स की जानकारी इस लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को कोई जरूरी तो है नहीं। आप कोई अपना राउटर का इंफॉर्मेशन आपको काहे देगा भाई। तो ये फिजिबल है सिर्फ कहाँ, स्मॉल स्केल पे, कहाँ, जहां छोटे लेवल पे बात हो रही है वहां ये फिजिबल है। कौन सा, स्टैटिक राउटिंग। बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे स्टैटिक राउटिंग ये फिजिबल भी नहीं। फिजिबल मतलब समझते हैं ना, मतलब ये लागू हो ही नहीं पाएगा, बहुत इसमें प्रॉब्लम आने वाली। तो जहां स्मॉल स्केल की बात होती है वहां ये, लेकिन जहां लार्ज स्केल की बात होती है वहां क्या यूज होता है, डायनेमिक राउटिंग। ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन या इस तरीके से इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन बनता है कि तो स्टैटिक जब इतना बढ़िया था तो स्टैटिक ही क्यों नहीं यूज करते हम लोग। तो क्या जवाब है, वो स्मॉल स्केल तक फिजिबल है, लार्ज स्केल पे फिजिबल नहीं है। क्यों, जब आप सोचिए ना कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच में 10,000 राउटर है तो किस राउटर के इंटरफेस पे क्या आईपी डाले हैं, ये पॉसिबल है
एक लोकल एडमिन को याद रखना नहीं पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ इशू ये। अब रही बात दूसरा डिमेरिट क्या था कि अगर हमने स्टैटिक कोई रूट डिफाइन भी कर दिया और वो रूट डाउन हो जाए तो क्या होगा? कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई रिडंडेंसी नहीं है, कोई फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है कि एक लिंक डाउन होगा तो दूसरे लिंक से डेटा हमारा ट्रांसफर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसलिए पिक्चर में क्या आया? डायनेमिक राउटिंग आया। आगे बढ़े। वीडियो लंबा जा रहा छोटा कर देंगे या ऑडियो भी नहीं जा रहा है, ऑडियो नहीं सुनोगे। क्या कहते हो? बोलो। जो जनता जनार्दन कहेगी वो करेंगे। सब कर दें। ठीक है सर। ऑडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है सर। ऑडियो सही कहा गया कि डेमोक्रेसी में विकास सबसे कम होता है, राजतंत्र में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए क्योंकि वहाँ एक आदमी का डिसीजन चलता है। चाइना और भारत एक साथ आजाद हुआ था लगभग। देखो चाइना कहाँ है, दूसरा हम लोग कहाँ हैं। क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी तुरंत निर्णय अपना लेने लगता है और लोग सबका निर्णय सुनेगा तो पागल हो जाएगा। हम रिकॉर्डिंग आप ही के लिए नहीं करेंगे, हर एक चीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब बड़ा तो होगा ही, पहले भी समझाए थे ना, स्टोरेज बड़ा और सीक टाइम कम चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर अलग अलग मेमोरी लगाना पड़ेगा। अब स्टैटिक राउटिंग का भी दो टाइप होता है, ये भी याद रखिएगा। स्टैटिक में भी आपको यहाँ पे दो टाइप देखने को मिलेगा। क्या क्या? एक आप डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे। क्या करेंगे? एक डिफॉल्ट और दूसरा को आप स्टैटिक ही कह सकते हो। तो स्टैटिक का ही एक टाइप होता है आपका डिफॉल्ट राउटिंग। अगर कोई आपसे पूछे डिफॉल्ट राउटिंग क्या होता है तो बोलो कि डिफॉल्ट राउटिंग भी क्या है? काइंड ऑफ स्टैटिक राउटिंग है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, जरा इस बात को समझते हैं बारीकी से। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कुछ भी करना है उसके लिए ये करना पहले जरूरी है, क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट बोलेंगे। चलिए इसको हर डायरेक्ट हम इसी के टर्म में समझते हैं। जो टोपोलॉजी अभी हम बनाए हैं ना पेंट ब्रश में, उसी को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस, या उसी को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। नीचे मान लीजिए 1.2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि इसके पहले 192.168 आपको क्या करना है? फिक्स कर लेना है। ये आपका 3.2 है, ये आपका 4.2 है। सॉरी, यहाँ 1.0.0. क्या है? 1 है। 1.0.0.2 है। यहाँ आपका 2.0.0.1 है और ये आपका 2.0.0.2 है और यहाँ आपका 3.0.0.1 है और यहाँ आपका 3.0.0.2। यहाँ आईपी क्या होगा? 1.1 है, यहाँ आपका 2.1 है और इस इंटरफेस पे आईपी क्या होगा? 3.1 होगा और इस इंटरफेस पे क्या होगा? 4.1 होगा और यही इसका क्या होगा? गेटवे होगा। इसका गेटवे क्या होगा? ये क्या होगा? इसका गेटवे होगा। ये क्या होगा? इसके लिए गेटवे होगा और ये क्या होगा? इसके लिए गेटवे होगा। हाँ कि ना? यस। अब सोचिए जरा इस टोपोलॉजी को देख करके कि मुझे यहां से जाना है कहाँ? यहां से यहां जाना है। तो यहां से यहां जाने के लिए कौन सा रूट होगा बताइए?
मतलब 1.0 नेटवर्क, इसको क्या बोलेंगे 1.0 नेटवर्क। और ये डिवाइस कौन सा है 1.0 नेटवर्क का सेकंड डिवाइस है जो 1.2 है। अब 1.2 से मेरे को 2.2 पे जाना है, 1.1 से मेरे को कहाँ जाना है 1.1 से हमें जाना है 2.2 पे। तो यहां से वहां तक जाने के लिए अगर हम स्टैटिक राउटिंग की बात किए थे तो क्या बोले थे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली डिसाइड करना होता है कि हम डेस्टिनेशन तक किस रूट को फॉलो करके जाएंगे। तो इसमें हमारा R1 मान लीजिए आपका R1 है, राउटर का नाम भी लिख देते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा आप लोग, चारों लोग। R1 के ऊपर आपको क्या करने हैं रूट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने होंगे रूट्स। तो R1 के ऊपर पहला रूट क्या बनाइएगा बताइए आप। इसके लिए कमांड लिखिएगा, कमांड भी हम लिख दे रहे हैं IP राउट। कमांड क्या लिखना पड़ता है IP राउट। अब उसके बाद बताना होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क। क्या बनाना होता है बताना होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो यहां से पहले मेरे को कहां जाना है, यहां जाना है ना, कहां जाना है यहाँ जाना है। तो हम डेस्टिनेशन नेटवर्क की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2.2। गलत जवाब, वो तो नेटवर्क आईडी नहीं ना होगा, वो तो IP एड्रेस हो जाएगा। अगर हम 2.2 लिखते तो हम IP सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, हम तो पूरे नेटवर्क में जाना चाह रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे। अगर हम बोल दें कि एक शर्मा जी के घर में 4 लोग हैं, अब बोलेंगे कि हमको ए शर्मा से मिलना है, तो सिर्फ ए शर्मा तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन बोलेंगे शर्मा फैमिली में जाना है तो ए से भी मिल सकते हैं, बी से भी मिल सकते हैं, सी से भी मिल सकते हैं और डी से भी मिल सकते हैं। और यही तो हमारा टारगेट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.2 लिखेंगे कि 2.0 लिखेंगे। और हम हिंट भी किए थे आपको कि यहाँ डेस्टिनेशन नेटवर्क देना है, डेस्टिनेशन IP नहीं। उसके बाद आपको देना पड़ता है डेस्टिनेशन सबनेट मास्क। क्या देना होता है डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, ताकि राउटर ये पता कर ले कि उस नेटवर्क में कितना डिवाइस लगा हुआ है। सबनेट मास्क से क्या पता चलता है उस नेटवर्क में कितने डिवाइस लगे हुए। तो क्या डालेंगे यहाँ पे 255.0 बिकॉज क्लास C का है, तो क्लास C का सबनेट मास्क यही होता है। फिर आपको तीसरा जो पैरामीटर डालना होता है वो डालना होता है नेक्स्ट हॉप। क्या डालना होता है आपको डालना होता है यहाँ पे नेक्स्ट हॉप। अब नेक्स्ट हॉप क्या होता है, हॉप बोला जाता है यहाँ राउटर को ही। आप किसको बोलते हैं राउटर को। तो यहाँ इस राउटर से आप जा रहे हैं तो इस राउटर को सबसे पहले रास्ता में कौन सा राउटर मिल रहा है, मतलब R1 डायरेक्टली किस राउटर से जुड़ा हुआ है R2 से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इसको यहाँ पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है इस राउटर को यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचने के लिए इसको किसको गुजरना पड़ेगा R2 को ना। तो R2 क्या हुआ इसके लिए नेक्स्ट हॉप। R2 क्या हुआ सीधी सी बात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हॉप, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट हॉप लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हॉप का एड्रेस क्या है बता सकते हैं आप लोग। यहाँ से बैठ के राउटरवा देख रहा है इसको, अपने पड़ोसी राउटर को, तो इसको कौन सा एड्रेस दिखेगा 1.0.0.2। तो ये पहला रूट बनेगा किसके ऊपर R1 पे। और इस रूट को देख करके R1 के पास अगर 2.2 या किसी भी डिवाइस के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आएगा तो किसके पास भेज देगा। अब R2 देखेगा अरे ये तो हमारे घर के बात है, क्योंकि R2 के ये वाला जो इंटरफेस होता है राउटर का, वो इंटरफेस जो स्विच से जुड़ा होता है इसको कहते हैं लैन इंटरफेस। क्या बोलते हैं लैन इंटरफेस। तो ये देखेगा अरे तो मेरे लैन इंटरफेस की बात है, तो ये किसको भेज के छोड़ देगा स्विच को। स्विच फिर अपना काम करना शुरू करेगा, अच्छा ये किस मैक एड्रेस से आ रहा है और हमको किस मैक एड्रेस तक पहुंचाना है, ये कौन देखेगा स्विच देखेगा। राउटर ये देखता है कि किस नेटवर्क से आ रहा है, किस नेटवर्क तक पहुंचा देना है। इसको क्लीन करें। अब R2 के ऊपर मान लीजिए दूसरा रूट कौन सा बनेगा ये बताइए, ताकि यहां से हम यहां भी जा सके।
अभी तक सिर्फ कहाँ जा पाइएगा, यहीं तक जा पाइएगा। हम यहाँ से यहाँ भी जाना चाहते हैं तो हमको क्या रूट डिफाइन करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या बताइए, क्या लिखना पड़ेगा? आईपी राउट। उसके बाद क्या लिखना होगा? R1 का 2.9। इस बार डेस्टिनेशन क्या है मेरे लिए? डेस्टिनेशन क्या है? 3.0। डेस्टिनेशन क्या है? क्या लिखेंगे यहाँ? 255.255.0। और उसके बाद क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हॉप क्या है? 1.0.0. डेस्टिनेशन मतलब नेक्स्ट हॉप तो वही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब मान लीजिए मुझे कहाँ जाना है? हाँ। अब R1 पे ये हमने बनाया है किस लिए? ताकि हम कहाँ जा सके? 1.0 से हम जा सके 2.0 में, यही ना? और ये किस लिए बना है? ताकि 1.0 से हम कहाँ जा सके? 3.0 में जा सके। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं सर 3 वाला नेक्स्ट हॉप है। 3 वाला नेक्स्ट हॉप कैसे लगेगा? आप 3 तक डायरेक्ट थोड़ी जुड़े हुए हैं, आप तो यहीं पे जुड़े हुए हैं। हम नेक्स्ट हॉप क्या बोले हैं? बात नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हॉप मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस ऑफ द राउटर। तो इस राउटर के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस कौन सा? ई है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है? इसके बाद तो सर ये R2 R3 कैसे देंगे? हाँ, इसके लिए R2 पे आकर के रूट डिफाइन करना पड़ेगा। सवाल अच्छा पूछे हैं आप। उसके लिए जो प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं वही कहाँ करना पड़ेगा? R2 पे। लेकिन R1 R3 से डायरेक्ट है जुड़ा हुआ क्या? इसके लिए सिर्फ अलग आईपी करना पड़ेगा। अलग आईपी नहीं डालना पड़ेगा। जैसे कि रूट क्रिएट R1 पे कर रहे हो वैसे ही आके कहाँ करना पड़ेगा? R2 पे करना पड़ेगा। ये बोलिए। लेकिन नेक्स्ट हॉप अगर इसके लिए हम लिख दें ये वाला तो ये गलत हो जाएगा। बोलो क्या है? क्योंकि नेक्स्ट हम इसके बाद भी तो ये नेक्स्ट हॉप 1.0.2 लिख दिया। देखो, इसके लिए अभी के फोटो को देख करके नेक्स्ट हॉप सिर्फ यही हो सकता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली यही जुड़ा हुआ है। R2 के लिए नेक्स्ट हॉप अगर इधर जा रहे हैं तो ई वाला होगा, अगर इधर जा रहे होंगे तो ई वाला होगा। याद रखो। जब R2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो सर उसको वो डालिए लिस्ट। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि जाना किधर है, इधर की इधर। हाँ, जिधर जाना है। जिधर जाना है उधर से जो डायरेक्टली राउटर कनेक्टेड है उसका इंटरफेस का आईपी ही हमारे लिए क्या होगा? नेक्स्ट हॉप। अब जैसे चलो आप लोग से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। हम R3 के ऊपर आए और R3 से हमको जाना किधर है? R1 पे जाना है। R3 से R1 पे जाना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हॉप एड्रेस में क्या डालेंगे आप? 2.0.0. ये वाला डालेंगे, ये वाला डालेंगे, R2 का ये वाला डालेंगे। बस समझ गए। और क्या था? यही तो है। नेक्स्ट हॉप कहने का मतलब एड्रेस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर, है ना? एड्रेस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर। तो डायरेक्टली इससे जो कनेक्टेड है इसके लिए क्या होगा? ये। और इसके लिए ये होगा, सर वो है ना? राउटर का एड्रेस है 2.0.0. हाँ जी। तो फिर वो ये नहीं, एक और एड्रेस तो लिखो। ये। हाँ। इस तरफ का होगा। ये राउटर है। अब ये राउटर दो अलग अलग राउटर से जुड़ा हुआ है। सर 2 राउटर। हाँ ठीक है, ये बड़ा पाव है, ये भी तो राउटर है, ये भी एक राउटर है। तो ये राउटर इस राउटर से भी जुड़ा है, उस राउटर से भी जुड़ा हुआ है। इस राउटर के लिए इसका एड्रेस ये है और इस राउटर के लिए इसका एड्रेस ये है। क्या नहीं? इस राउटर का R2 के लिए R3 का एड्रेस क्या होगा? नेक्स्ट हॉप ये होगा। लेकिन R4 के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला थोड़ी इंटरफेस है, डायरेक्टली तो ये दोनों इंटरफेस कनेक्टेड है। तो आप समझ में आया कि अभी भी कंफ्यूज है? पक्का? आईपी राउट अब हम जाना चाहते हैं कहाँ? बताइएगा। 4.0 में, यही ना? तो 4.0 में जाने के लिए क्या होगा? .0 और ये नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा इसका भी? पक्का? 1.02 कहाँ जाना है? 4.0
जीरो में जाना है, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल। नहीं तो बताइए कि R1 के ऊपर आपको कितने रूट्स डिफाइन करने पड़े? 3 रूट डिफाइन करना पड़ा। तो इन तीनों रूट्स को क्या बोलेंगे हम? ये जो 3 रूट हमने डिफाइन किया, अब इसमें मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था 1.0 से हमें 2.0, 3.0 और 4.0 तक ट्रेवल करना है ना। और इसके लिए हमने क्या किया? 3 अलग अलग स्टैटिक क्या बनाए? रूट्स डिफाइन किए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक रूट बोलेंगे। अब लेकिन एक चीज गौर करो आप कि इन तीनों स्टैटिक रूट्स में नेक्स्ट हॉप का एड्रेस क्या है? सेम है। गौर करना इस बात को। ये तो कमांड हो गया, याद रखिए। ये क्या है? ये मेन कमांड हुआ जिससे क्या करेंगे? स्टैटिक रूट डिफाइन करेंगे आप। और ये क्या है आपका? ये है डेस्टिनेशन नेटवर्क। और ये क्या है? ये है सबनेट मास्क ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क। और ये क्या है? एड्रेस है किसका? ऑफ नेक्स्ट हॉप। यही ना बोल सकते हैं कि नहीं? ये एड्रेस है नेक्स्ट हॉप का। तो अगर हमें ये 3 रूट्स डिफाइन करना पड़ रहा है, मान लीजिए इधर और एक राउटर होता तो एक और रूट डिफाइन करना पड़ता, एक और होता तो एक और रूट डिफाइन करना पड़ता। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल रूट्स दैट हैव कॉमन नेक्स्ट हॉप एड्रेस, you just have to create a single route and that single route is called default route। वही क्या कहलाएगा? डिफॉल्ट रूट। मतलब एकदम सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए, मतलब मल्टीपल स्टैटिक रूट्स का अगर सेम नेक्स्ट हॉप हो, नेक्स्ट हॉप क्या हो? सेम ही हो, तो मल्टीपल रूट्स क्रिएट करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं? एक ही रूट क्रिएट कर सकते हैं। और वो जो एक रूट क्रिएट करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका डिफॉल्ट रूट। वो कैसे बनेगा आपका? तो बड़ा आसान है। आप देखो डिफॉल्ट रूट कैसे बनेगा। आप आईपी रूट लिखोगे, कमांड वही चलेगा। आप बोलोगे कि ये कुछ हो, हमको कोई मतलब नहीं, तो क्या लिखेंगे? कुछ का अंग्रेजी 0.0.0 लिख देंगे। तो ये क्या समझेगा? डेस्टिनेशन नेटवर्क कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका नेटवर्क का लेंथ क्या हो, कुछ भी हो उसका। लेकिन नेक्स्ट हॉप क्या होगा? किसी भी नेटवर्क में जाना हो, नेटवर्क का लेंथ कुछ भी हो, उसको किस पे फॉरवर्ड करके छोड़ दो? यहाँ फॉरवर्ड करके छोड़ दो। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होगी? R2 की होगी। कैसे उसको हैंडल करना। तो ये जो हमने बनाया ये स्टैटिक रूट नहीं है, ये इन तीनों रूट्स के जगह पे बनाया गया। और इसको क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे डिफॉल्ट रूट। समझ में आया दोनों में अंतर? क्या कहलाएगा ये? डिफॉल्ट रूट। और ये रूट हमें कहां से कहां तक पहुंचा देगा? हाँ, 2.0 में भी पहुंचाएगा, 3.0 में भी पहुंचाएगा और 4.0 में भी पहुंचाएगा। तो समझ में आया आप लोग को स्टैटिक और डिफॉल्ट में अंतर? हाँ कि ना? चलिए, तो अब इसका लैब देख लिया जाए क्या? डायनेमिक कल पढ़ा देंगे। आइए इसका लैब देखते हैं। अभी कोई डाउट तो है नहीं? अच्छा चलिए ये भी हम पूछ लेते हैं ताकि ये नहीं लगना चाहिए आप लोगों को कि कुछ दिक्कत। हम R1 पे तो बना दिया, R2 पे आपसे हम पूछ लें कि स्टैटिक रूट कितना बनेगा और डिफॉल्ट कितना बनेगा? लेके दिखा सकते हैं क्या आप लोग? दिखाइए तो जरा इसी फोटो पे, लेकिन बनाइए हट्टी से, कॉलम कॉपी तो है नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इसी को क्लियर कर देते हैं। फोटो है, कैमरा है, खींच लीजिए।
R2 के ऊपर कौन कौन सा स्टैटिक रूट डिफाइन होगा बताइए। IP रूट कमांड तो चलेगा ही चलेगा। 2.0 लिखना उचित है? मतलब अपने घर का पता खुद ही लिख के रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राउटर को अपने लैन इंटरफेस का एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद का एड्रेस उसको पता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? 1.0 से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड वाले पड़ोसी से। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 1.0। तो 1.0 में जाने के लिए नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या होगा? 1.0.0. चेंज हो गया? यस। अरे कहां से कहां ले जाएगा? 2.0 से 1.0 में जाने के लिए। अच्छी बात है। अब मुझे कहां जाना है? 2.0 से 3.0 में जाना है, राइट? तो 2.0 से 3.0 में जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और यहां से आपको यहां जाना है, तो नेक्स्ट हॉप क्या चेंज होके हो जाएगा? 2.0.0.2, यही ना? और फिर आपको 2.0 से 4.0 में जाना है, मतलब यहां से आपको उठ के यहां तक जाना है। तो क्या होगा? सही तो लिखा हुआ है ही, यहां से गड़बड़ लिखा हुआ है। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या 3.0.0.2 लिखेंगे नेक्स्ट हॉप में? अब बोल रहे हैं जी नहीं, आपको यहाँ से यहाँ जाना तो इससे क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। 2.0.0.2 ही से क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपका राउटर 2 के ऊपर, मतलब R2 के ऊपर। अब रही बात नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो डिफॉल्ट रूट क्या बनेगा इसमें, और कितने डिफॉल्ट रूट्स बनेंगे? गेस कीजिए। अगर ये बता दिए तो हम समझ लेंगे कि आप लोग समझ चुके हैं डिफॉल्ट रूट का कॉन्सेप्ट। इस पे कितना डिफॉल्ट रूट बनेगा? गलत जवाब, 2 बनेगा। जितना डिफरेंट नेक्स्ट हॉप है उतना डिफॉल्ट रूट बनेगा। एकदम सही जवाब जिसने 2 बोला, क्योंकि 2 ही बनेगा इसमें। इन दोनों के लिए कॉमन नेक्स्ट हॉप, इसके लिए डिफरेंट नेक्स्ट हॉप। मतलब इस राउटर के राइट हैंड साइड में जितने भी राउटर्स लगे होंगे उन सब के लिए नेक्स्ट हॉप तो यही होने वाला है। इस राउटर के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी राउटर्स लगे होंगे उन सब के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होने वाला है? यही। तो 2 बनेगा अगर इस सिनेरियो के हिसाब से देखें तो। आईपी क्या लिखना होगा? राउट 0.0.0.0 और क्या होगा? 0.0.0.0 और ये कहां तक जाएगा? और नेक्स्ट हॉप क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट हॉप, इसको पहले तो सुधार लें, या फिर अगर 1.0.0.1 इसको कर दें तो इधर के लिए क्या कर देंगे? इसको 2.0.0.2 कर देंगे। तो यहाँ 2 डिफॉल्ट रूट बनेगा। ये स्टैटिक रूट हुआ, ये डिफॉल्ट रूट हुआ। किसके ऊपर? R2 के ऊपर। अच्छा, R4 के ऊपर पूछ लें। मान लीजिए हम डायरेक्ट R4 की बात करते हैं, तो R4 के ऊपर पहला तो ये रूट मान के चलिए 1.0 में जाने के लिए। तो नेक्स्ट हॉप ये सही है, क्या हो जाएगा? 3.0. यहाँ से होके ही जाएगा। 3.0 में जाने के लिए क्या होगा? तो ये गड़बड़ है ना, ये क्या हो जाएगा? इससे होके ही नहीं जाएगा जी, 4 वाले से। R4 की बात कर रहा हूं मैं, आखिरी वाले राउटर। उसी तरीके से ये तो गड़बड़ है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को? 2.0। तो 2.0 में यहाँ से आपको 2.0 में जाना है, मतलब यहाँ आना है। तो क्या होगा? नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसके लिए भी? 0.0.1। तो बताइए यहाँ कितने डिफॉल्ट रूट्स बनाने होंगे? एक ही होगा, 2 नहीं होगा। एक ही डिफॉल्ट रूट होगा और इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा? 3.0.0.2 होगा। सर वो ऊपर वाला 2 रहेगा कि वो 1 हो जाएगा? कौन सा? 3.0.0.1 हो ना जाएगा। ना, सब 1 होगा। ये हमने मॉडिफाई नहीं किया था, सब 1 ही होगा। 2 होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं। पक्का? चलिए आखिरी R3 के ऊपर क्या लिखेंगे?
दो 3 डिफॉल्ट नहीं 2 डिफॉल्ट 2 तो डिफॉल्ट होगा। जी स्टैटिक कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। जी हाँ 3 बनेगा। तो R3 के ऊपर 1 में जाने के लिए 1 में जाने के लिए क्या होगा? R3 पे आप हैं तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा इसका? 2001। अच्छा आप R3 के ऊपर हैं और आपको जाना है कहाँ पे? R4 में कहाँ जाना है? R4 में जाना है। तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा आपके लिए? 0.2 होगा। समझ रहे हैं सारे रूट्स को? और अगर आपको यहाँ से 2.0 में जाना है तो क्या होगा आपके लिए? 2.0 में जाना है तो क्या होगा आपके लिए? यहाँ जाना है तो क्या होगा? 2001 नेक्स्ट हॉप हो जाएगा। तो स्टैटिक 3 रूट बनेगा। डिफॉल्ट कितना बनेगा? 2 डिफॉल्ट 2 बनेगा, यही ना? यही ना? अब बताओ क्या समझ में आया सबको? तो यही कहानी था आपका स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का। स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग का कहानी था। लीजिए टोपोलॉजी बन सकता है आप लोगों से। फिजिकल पे करना है कि इस पे बता दें? हाँ पहले इस पे बता दें टोपोलॉजी बनेगा। तो आइए टोपोलॉजी देख के बनाइए तो कम से कम। जैसे यहाँ पे हम लिख करके समझाए हैं ना, उसी तरीके सब जगह पे हर चीज़ को मार्क करना है। हो जाएगा कि नहीं होगा आप लोगों से? हाँ हम कर दें।
कर देते हैं। और यहाँ हमें सबसे पहले कुछ पोर्ट और कनेक्ट करना पड़ेगा। पोर्ट कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, जब राउटर को राउटर से जोड़ना हो तो सीरियल पोर्ट से जोड़ना चाहिए। हमने यहाँ पे सीरियल पोर्ट ले लिए। यहाँ भी क्या कर लेते हैं, सीरियल पोर्ट लेते हैं, इससे इसको कनेक्ट कर दिए सीरियल 1 से 1, और फिर यहाँ से उठाएंगे सीरियल केबल और सीरियल 0 से सीरियल 0 को कनेक्ट कर देते हैं। यही ज़रूरी नहीं है कि सीरियल 0 को 0 से या सीरियल 1 को 1 से ही कनेक्ट करना है, इट्स नॉट मैंडेटरी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से स्ट्रेट थ्रू केबल ले लेते हैं और फास्ट इथरनेट 0 से स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ फास्ट इथरनेट 0 से स्विच को कनेक्ट कर देते हैं एंड सो ऑन। चलिए, कनेक्टिविटी तक तो करवा दिए हम। अब रही बात सब पे आईपी डालना, तो आईपी डालने से पहले लेबलिंग भी कर देते हैं। 1.0.0.1/8 ये इस पे आईपी डाल दिया गया।
1.2 IP होगा इसका IP 1.3 कर दो, इसका IP 2.2 हो जाएगा, इसका IP 2.3 कर दो, चलिए लेवलिंग का काम हो गया फिनिश। अब हमें करना क्या है, इस पे IP उसी के हिसाब से डाल देना है। 192.168.1.1.2 लेवलिंग के हिसाब से बोला हूँ मैं। गेटवे क्या डालना पड़ेगा, एक बार पिक्चर देख लीजिए, अगर भूल गए होंगे तो जो इसका IP है वही ना इसका गेटवे है, तो क्या डालेंगे यहाँ पे 1.1 की 1.2 1.1 बोलिएगा जहाँ समझ में नहीं आएगा कम से कम। सारे डिवाइस पे IP डल गया। अब राउटर पे शुरुआत किया जाए। राउटर में बेसिक मैनेजमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। एनेबल करता हूँ conft और हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले इसका नाम R1 कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टोपोलॉजी। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, होस्ट नेम क्या कर दिया जाए R1, चलो बदल दिए। अब मुझे पहले इस इंटरफेस पे IP डालना है, तो इंटरफेस F0/0 पे जाना होगा। क्या IP डालने का प्लान है, 192.168.1.1। ऑलरेडी ये सब बताया जा चुका है ना, बोलिएगा जहाँ लगेगा कि जल्दी हम निकल रहे हैं, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन वो भी एक क्रिएट हो जाएगा। देखो ये सही है, IP सही है ना। हाँ तो लोग तब तक बनाओ खुद से, ये लोग 10 मिनट में विदा कर रहेंगे तो फिर आगे बताएंगे तो लोग। उसके बाद क्या किया जाए, नो शट डाउन। अब इस इंटरफेस पे IP डालना है मेरे को। क्या करना होगा, इंटरफेस S0/0/0 और क्या किया जाए, इस पे IP डाल दिया जाए। क्या 1.1. यही ना। और /8 कहने का मतलब क्या था, /8 कहने का मतलब ये था कि क्लास A का ना। और क्या किया जाए, नो शट डाउन। इसको भी अब कर लिए। चलिए ऑल राइट, यहाँ तक का काम हो गया। अब इस राउटर को भी छोड़ देता हूँ एज इट इज़। अब इतना ही काम हम किस राउटर पे कर ले, पहले इस राउटर पे कर ले, नो कर लेते हैं।
इनेबल और conf t और उसके बाद होस्ट नेम क्या डालेंगे यहाँ पे R2 नाम बदल दिए। अब उसके बाद आई पहले तो इंटरफेस कौन सा F0/0 मतलब हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं लैन इंटरफेस से। क्या आईपी डालेंगे इस पे 192.168.2.1 और 255.255.255.0 और उसके बाद क्या डालेंगे नो शटडाउन। उसके बाद फिर इंटरफेस कौन सा है S0/0/0 मतलब किस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ इस इंटरफेस की। और इस पे आईपी क्या प्लान किया हुआ है आईपी एड्रेस इस पे प्लान है 1.0.0. कितना और 255.0.0.0 और क्या करना पड़ेगा देखिए इंटरफेस अप हो गया। अब इसकी बात करने वाले हम लोग तो इंटरफेस कौन सा है ये S0/0/1 हम कहाँ से देख के लिख रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए आप भी ये इंटरफेस क्या है S001 है लिखा हुआ। हाँ है लिखा हुआ। आईपी एड्रेस क्या इस पे प्लान हुआ है 2.0.0. कितना 1 255.0.0.0 और क्या करना होगा चलिए इसके सारे इंटरफेस पे आईपी डल गया। अब बचा है कौन सा R3 राउटर 3 पे आ चुका हूं मैं। इनेबल क्या करना पड़ेगा conf t और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे होस्ट नेम क्या डालेंगे इस पे R3 डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ऐसे ही इंटरफेस F0/0 और उसके बाद आईपी क्या आईपी डालना होगा 3.1 255.255.255.0 और फिर क्या करेंगे यहाँ पे नो शटडाउन। उसके बाद इंटरफेस कौन सा इंटरफेस S0/0/1 और उसके बाद इस पे आईपी क्या है 2.0.0.2 यहाँ आप देख सकते हैं इस पे आईपी क्या है यही ना। और उसके हिसाब से फिर और उसके बाद अब कौन सा इंटरफेस बचा इसका S0/0/0 यही ना इस वाले इंटरफेस की बात हो रही है। और आईपी एड्रेस क्या डालने होंगे इसमें 3.0.0.1 255.0.0.0 और क्या कर दिया जाए इसको भी नो शट डाउन कर दे। चलिए ये भी हो गया। अब इनेबल क्या है conf t और होस्ट नेम क्या डालेंगे इस पे R4 और उसके बाद क्या करना होगा इंटरफेस इंटरफेस पहले F0/0 पे ही डाल दिया जाए। गड़बड़ है कि सही है सही है F0/0 ही है जी कंफ्यूज मत कीजिएगा 192.168.4.1 255.255.255.0 और क्या करना है इसको नो शट डाउन। अब उसके बाद इंटरफेस कौन सा है S0/0/0 आईपी क्या डालेंगे इस पे 3.0.0.2 255.0.0.0 और क्या करेंगे इसको नो शट डाउन। हो गया कंप्लीट। चलिए अब यहाँ तक तो चीज़ें सही है लेकिन क्या हम यहाँ से 1.2.1 तक जा पाएंगे नहीं 192.168.2.2 को हम पिंग कर रहे हैं। क्या आ रहा है मेरे पास मैसेज DHU का डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का। DHU का मैसेज आने का मतलब क्या है DHU का मैसेज आने का मतलब ये है मैं कंटिन्यूस पिंग करना चाह रहा हूँ तो -T लगा देता हूँ कंटिन्यूस रिप्लाई के लिए। कंटिन्यूस क्या मैसेज आएगा अभी DHU का आ रहा है। हाँ DHU ही आएगा। क्यों क्योंकि इस राउटर को सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का इंफॉर्मेशन पता है 2.0 डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस नहीं है इस राउटर का इसलिए नहीं पता। अगर यहाँ से रिक्वेस्ट पहुँचेगा R1 के पास तो R1 ये देखेगा कि 2.network का कोई रूट है हमारे एंट्रीज में तो ये एंट्रीज इसके पास अवेलेबल अभी मिलेगा नहीं मिलेगा। चलिए देख के बताते हैं चेक किया जाए हम लोग।
R1 के ऊपर आ गए हम लोग, एंड करके आते हैं और क्या लिखेंगे, शो आईपी राउट। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है वही है, कोई स्टैटिक राउट ऐसा दिख रहा है जैसा हमने बोर्ड पे समझा था, नहीं। तो ये अपने आप नहीं होगा, या तो हमें रूट डिफाइन करना होगा या फिर डायनेमिक राउटिंग चूज करना पड़ेगा। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए हमें कमांड तो सब पता ही है, चलाया जाए। ओके, तो चलो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना होगा। क्या लिखेंगे यहाँ करके, आईपी राउट, और कहाँ जाना है मेरे को, 2.0 नेटवर्क में जाना है। उसके लिए सबनेट मास्क क्या होगा और नेक्स्ट हॉप का एड्रेस क्या होगा, 1.0.0.2। ये सब बातें हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। यहाँ से अगर 2 डॉट नेटवर्क में जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या होगा ये। चलो एक तो रूट हमने डिफाइन कर दिया, अब दूसरा कौन सा रूट डिफाइन कर दें, कहाँ जाने के लिए, 3.0 में जाने के लिए भी यही होगा और 4.0 में भी जाने के लिए यही होगा। यहाँ तीनों रूट डिफाइन हो गया, जी हाँ बिल्कुल। अब वापिस आकर के देखो तो क्या अब रिप्लाई आना शुरू हुआ, अभी आरटीओ का मैसेज आना शुरू हुआ, जो पहले क्या आ रहा था, DHU आ रहा था। कोई नहीं, अभी एज इट इज चलने देते। अब कहाँ चलेंगे हम, इस राउटर पे आ जाए, कहाँ आ गए हम, R2 के ऊपर। और क्या लिखेंगे यहाँ भी, IP राउट। अगर अभी हम लिखते हैं डू शो IP राउट, तो यहाँ बस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस ही दिख रहा है ना। चलो यहाँ भी हम क्या चलाने वाले हैं, IP राउट। कहाँ जाना है मेरे को, 192.168.1.0 में जाना है। और 1.0 में जाने के लिए सबनेट मास्क उसका क्या है, नेक्स्ट हॉप क्या होगा, 1.0.0. कुछ बात निकलना है, निकल। अब इसके बाद मुझे बाकी नेटवर्क के लिए भी एंट्री करनी होगी। तो 3.0 में जाने के लिए क्या होगा नेक्स्ट हॉप, 3.0 में जाने के लिए 2.2 ना, 2.0.0.2। उसी तरीके से 4.0 में जाने के लिए भी क्या होगा, 4. सेमी होगा। अब अगर हम यहाँ आकर के दोबारा देखते हैं शो आईपी राउट, चीज़ें बदल चुकी होंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ एक नई एंट्री आ गई कि 1.0 में आप किसके थ्रू जा सकते हैं, इस इंटरफेस के थ्रू जा सकते हैं। RS का मतलब होता है स्टैटिक राउट, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। IS का मतलब क्या होता है, स्टैटिक राउट। तो कितने स्टैटिक रूट की एंट्री की गई है यहाँ पे, 1, 2 और 3। एग्जैक्टली यही ना समझे थे अभी बोर्ड पे हम लोग। तो यहाँ तक तो बात बन गया है कि नहीं बन गया है, पक्का। यहाँ भी आप आकर के देखिए, एंड कीजिए और आइए दोबारा से देखिए यहाँ पे शो IP राउट। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 3 स्टैटिक रूट है बना हुआ। अब आइए इसके बाद यहाँ जो रिप्लाई नहीं आ रहा था, सो रिप्लाई आना शुरू हो गया 2 डॉट से। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे आइए और आप किसको पिंग करने की कोशिश कीजिए, 3.2 को। आएगा रिप्लाई, नो, क्योंकि आपने इस राउटर को R1 को ये बताया ही नहीं कि 3.0 नेटवर्क तक कैसे पहुंचा जाए। आपको रूट बताना पड़ेगा या फिर डायनेमिक राउटिंग यहाँ इनेबल करने होंगे। चलिए आ जाएं। तो यहाँ तक तो हो गया अपनी बात। अब मुझे पहले R2 को ये बताना पड़ेगा कि 3.0 तक कैसे जाएंगे, बताना होगा ना। शायद हम बता चुके हैं ऑलरेडी, R2 तक तो कर ही चुके हैं ना। अब मुझे R3 को बताना पड़ेगा कि 1.0 तक कैसे जाएंगे और 2.0 तक कैसे जाएंगे। आप यहाँ पे आकर के देखो, एंड करता हूँ, R3 पे हूँ ना। शो IP राउट लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड रूट्स हैं। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, conft और क्या लिखेंगे यहाँ पे, IP राउट। कहाँ जाना चाह रहे हैं आप, 192.168.1.0 पे 255.255.255.0 और वहाँ तक जाने का क्या रास्ता है आपके पास, 2.0.0.1, यही ना है। हाँ, अब आप यहाँ के बाद कहाँ जाना चाहेंगे, 2 डॉट पे जाना चाहेंगे, उसके लिए भी यही रास्ता है।
क्या आर कहाँ जाना चाहेंगे आप? 4 पे, 3 पे तो है ही आप 4 पे। उसके लिए क्या होगा? 4 पे जाना चाहेंगे तो 3.0.0.2 ना। हाँ बिल्कुल ये होगा। अब आप आकर के देख सकते हैं यहाँ पे शो आईपी राउट। तो कितने स्टैटिक राउट की एंट्री आपने कर दिया? 3। चलिए यहाँ तक काम हो गया। अब आप दोबारा आकर के देखिए, जो रिप्लाई नहीं आ रहा था इससे, अब रिप्लाई 3.2 से भी आने लगा, क्योंकि आपने रूट डिफाइन कर दिया। अब सिर्फ कहाँ पे राउटिंग करना बाकी रहा है? 4.0 पे। आप यहाँ भी वही चीज़ कीजिए। क्या लिखना पड़ेगा आपको? आप अगर मान लो यहीं पे गए, 4.2 पे मैं गया और यहाँ जाकर के मैं लिखता हूँ पिंग 1.192.168.1.2, क्या आ रहा है अभी? DHU आ रहा है, क्योंकि इस राउटर को R4 को पता ही नहीं है कि 1.0 कहाँ है, एग्जिस्ट है, या वहाँ तक पहुँचने के क्या रूट्स हैं। तो डिफाइन कर दिया जाए। कैसे? क्या लिखना पड़ेगा? IP राउट क्या देना होगा? 192.168.1.0 और वहाँ तक जाने का क्या होगा? 255.255.255.0। नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? 3.0.0.1। अगर वही मेरे को कहाँ जाना होगा? 2.0 में भी जाना होगा, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा? डेफिनेटली यही होगा। और अगर 3.0 नेटवर्क में जाना है तो भी यही होगा। अब आप आइए यहाँ बैठिए और यहाँ बैठ के आप किसी को पिंग करके देख लो। 1.2 को करते हैं, यस, गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम दैट साइड, ओके। सेम एज 2.2 को पिंग करके देख लो, ऑल्सो गेटिंग रिप्लाई। उसके बाद 3.2 को भी करके देख लेते हैं। तो अभी इस पूरे सिनेरियो में हमने कौन सा राउटिंग मेथड को देखा? स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट। चलिए, तो अब हम लोग कल मिलते हैं